हम लोग इन दिनों जीजी मॉर्निंग, जीजी गुड आफ्टरनून, जीजी इवनिंग और जीजी नाइट कह रहे हैं। तो जीजी इवनिंग मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ यूपॉस की तरफ हम जा रहे हैं। इसको इस सेशन को चलाने के लिए हमारे अजीज दोस्त जो ग्लोबल गार्नर के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है, जो बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे दिखते हैं और जिनकी आवाज तो बिल्कुल अमिताभ को भी बेचारे को गिरा सकती है, ऐसी है। बहुत ही शांत, बहुत ही सुशील और बहुत ही पोलाइट व्यक्ति, जो ग्लोबल गार्नर से ऑलमोस्ट शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आप सब जानकर बहुत प्रेरित होंगे कि ये एज एन एसीपी इस संस्था को ज्वाइन किया था इन्होंने, और आज एट द टॉप है, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है। एसीपी के बाद सीपी बने, उसके बाद एमसीपी के बने और उसके बाद उन दिनों लोकल हेड ऑफिस एलएचओ किया करते थे, उसका नाम था, वो भी बनकर इन अब चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है। अब तक कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर सर्विस वगैरह 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 सब कुछ यही आपको जवाब देते थे। तो बहुत लोग इनसे परिचित फोन में तो है ही, आज रूबरू भी मिल लीजिए। आपके सामने अमित सिंह सांधु। Thank you so much, भैया। So first of all, GG evening इसको हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। और आज का जैसा हमारा टॉपिक है कि आपका यूपॉस आपके लिए क्या कर सकता है, राइट। सो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे आज टेक्निकलिटीज के बारे में कि यूपॉस को किस तरीके से आपको रन करना है। और कल के सेशन की कुछ बातें मैं दोहराऊंगा एक बार। तो मैं अपना स्क्रीन सबसे पहले आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। ओके, सो आई होप मेरा स्क्रीन अब विजिबल है, राइट। सो जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है कुबेर, मेकिंग अ मिलियन रुपी बिजनेस अराउंड योर यूपॉस। तो कल से हम बात कर रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़े खजाने में हाथ डाला है अभी। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोग को बधाई देना चाहूंगा आपकी इस डिसीजन के लिए कि आपने यूपॉस परचेज किया, इसके पोटेंशियल को समझा। और कल के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से यूपॉस आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, राइट। सो आगे चलते हुए आई होप कि कल जो हमने रमन भैया के सेशन में हमने बात करी, जो हमने आइडेंटिफाई किया कि एज ए फैमिली आपके क्या इकोनॉमिक गोल्स, आपकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, आपकी क्या विशेस हैं, इस पे हमने कल बात की कि आपकी क्या इच्छाएं हैं और किस तरीके से आपकी इन इच्छाओं को यूपॉस पूरा कर सकता है। एंड अगेन आई एम श्योर कि आपने कल यूपॉस कैलकुलेटर पे जरूर कैलकुलेशंस करके देखे होंगे जो ग्रुप्स में हमने शेयर किए कि क्या पोटेंशियल है अर्निंग का आपका यूपॉस के अंदर, किस तरीके से आप लाखों करोड़ों रुपया इस यूपॉस के अंदर कमा सकते हैं, राइट। सो आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका यूपॉस आपके लिए क्या कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पोटेंशियल है यूपॉस के अंदर, क्या बहुत सारी खूबियां हैं जो आपको यूपॉस के अंदर मिलती हैं, राइट। तो एक यूपॉस की खूबियों के समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं यूपॉस के बेनिफिट क्या है। जिसके पास भी आज की डेट में यूपॉस है उसको क्या बेनिफिट है यूपॉस से, राइट। अगर सबसे पहले मैं यूपॉस के बेनिफिट्स की बात करूं तो यूपॉस में दो मेजर बेनिफिट है। और पहला बेनिफिट यूपॉस का समझने के लिए चलिए एक बात करते हैं एक सिनेरियो की, राइट। आज बहुत सारे लोग, आप लोगों ने जिन्होंने यूपॉस खरीदा,
आई एम श्योर कुछ ना कुछ बिजनेस में होंगे, कुछ ना कुछ उनका दुकान होगी या कुछ ना कुछ धंधा करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, राइट। यहाँ पे हम छोटा सा एक सिनेरियो लेके बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यूपॉस का पहला मेजर बेनिफिट क्या है। अब मान लीजिए सबसे पहले कि आप कोई एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं, आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं। आज के सिनेरियो की बात करें तो जब भी हमें और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेने होते हैं, राइट, टच ऑन फील लेना होता है प्रोडक्ट का, तो हम जाते हैं ये छोटे स्टोर्स पे, अपने नियर बाय लोकल स्टोर्स पे, राइट। वहां पे हम प्रोडक्ट देखते हैं, सेल्समैन को मिलते हैं, उसके फीचर समझते हैं, उसकी खूबियां समझते हैं, पूरा दिमाग हम खाते हैं सेल्समैन का, राइट। बट जब लेने की बारी आती है तो हमारे साथ में जो हमारा भाई गया है, चाचा का लड़का गया हुआ है, वो क्या करता है, साथ के साथ ऑनलाइन इसका प्राइस देखना शुरू करता है, राइट, और बोलता है भैया ये सेम जो एसी आप ले रहे हैं यहाँ पे 40,000 रुपए का, ऑनलाइन यही एसी आपको 35,000 रुपए का मिल रहा है। और हम और आप क्या करते हैं उस समय, हम और आप सीधे चले जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, राइट। तो आप सिंपल समझिए, एज इलेक्ट्रॉनिक आप पूरी इन्वेंट्री रख रहे हैं, पूरा स्टॉक रख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, अपने कस्टमर को पूरी सर्विस दे रहे हैं। बट हो क्या रहा है, जब खरीदने की बारी आती है तो आपका कस्टमर चला जाता है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, राइट। इसी तरीके से ये आपका ऑनलाइन के साथ साथ आपके कस्टमर चले जाते हैं बड़े brands पे shopping करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइस आज ऑनलाइन वेबसाइट उनको दे रही हैं, या जो प्राइस उनको बड़े स्टोर्स दे रहे हैं, बड़े ब्रांड स्टोर दे रहे हैं, शायद आप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपका एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का बहुत हाई है, क्योंकि उनके सेल्स ज्यादा हैं इसलिए उनके मार्जिन ज्यादा हैं, इसलिए वो प्राइस अच्छा दे पाते हैं, बट आप शायद वो नहीं कर पाते हैं। तो आज की डेट में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन अगर देखा जाए तो आज की डेट में ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और ये बड़े ब्रांड स्टोर्स हैं, जिसको किसी भी तरीके से अभी तक आप बीट नहीं कर पाते थे, राइट। आपका कस्टमर आता था, मान लीजिए आपकी शॉप में आज दिन भर में 50 कस्टमर आते हैं, बट लेके शायद 5 ही जा रहे हैं, बाकी सब तो देखने आ रहे हैं, आपकी जान खाने आ रहे हैं, और जिसको लेना है वो जा रहा है वेबसाइट पे या इन बड़े स्टोर्स पे। बट आप सिंपल समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होने के साथ साथ आपके पास यूपॉस भी है, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ सेल्स भी है ग्लोबल गार्नर का। तो सबसे पहले आप अब इन अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि रुकिए भाई, आपको अगर ऑनलाइन लेना है, वेबसाइट से ही लेना है, ये प्रोडक्ट एसी लेना है फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए का, मैं आपको ऑनलाइन उसी वेबसाइट से ये एसी लेके देता हूँ, उसी प्राइस में लेके देता हूँ, बट मेरे यहाँ से लेने पे आपको 2 पैसा एक्स्ट्रा भी बचेगा और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो क्या लगता है आपको, आपका कस्टमर अभी आपके पास से लेना पसंद करेगा? क्योंकि अब आप उसको वेबसाइट से भी सस्ते दाम में और ज्यादा बेनिफिट्स के साथ में दे रहे हैं, या किसी भी बड़े ब्रांड स्टोर से भी अगर उसको लेना है तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं आपको उस ब्रांड स्टोर से ही खरीद के दूंगा, वहीं से जाके आपको प्रोडक्ट लेना है, वहीं पे पसंद करना है, बट जो भी प्राइस आपको ये बड़े स्टोर्स ऑफर कर रहे हैं, मैं उस पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दूंगा कैशबैक के और रिवॉर्ड पॉइंट्स के। तो अभी क्या लगता है आपको, अभी कस्टमर आपका आपसे खरीदना पसंद करेगा, राइट। तो अभी तक इन दोनों जगह पे जो आपका कंपटीशन था, अब यूपॉस की वजह से सबसे पहले तो आप उसको बीट कर पाएंगे। तो पहला मेजर बेनिफिट आपको यूपॉस का मिलता है, दैट इज आपका जो यूपॉस है वो सबसे पहले मार्केट में आपके ही ग्रुप में आपका कंपटीशन खत्म कर देता है। तो अभी तक जो हम डरते थे कि भाई फ्लिपकार्ट का सेल शुरू हो गया, अमेजोन का सेल शुरू हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे ग्राहक सब वहां चले जाएंगे, बट अब आप उन्हीं का माल बेच के उनसे भी अच्छे दाम में अब अपने ग्राहक को आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूपॉस मार्केट में आपका खुद का कंपटीशन खत्म कर देता है। इसके साथ साथ यूपॉस का जो दूसरा मेजर बेनिफिट है, उसको समझने के लिए आइए हम एक और सिनेरियो की बात करते हैं, राइट। अब हर बिजनेसमैन, हर दुकानदार, हर वेंडर जो मार्केट में बैठा है, सबका एक सेट कस्टमर बेस है, राइट, एक सेट सेट ऑफ कस्टमर है जो उनके यहाँ से अभी तक खरीदारी करता है। तो 200, 400, 500 कस्टमर्स को हम जानते हैं जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट अभी तक का सिनेरियो कैसा है कि क्योंकि मेरा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मेडिकल स्टोर हूं, तो अभी तक मैं सिर्फ उनको एक प्रोडक्ट बेच सकता हूं, दैट इज मेडिसिन। या मैं अगर एक इंश्योरेंस एजेंट हूं तो मैं उनको सिर्फ एक प्रोडक्ट अभी तक बेच पाता था, दैट इज इंश्योरेंस। बट मेरे कस्टमर के और बहुत सारे खर्चे हैं हर महीने, जो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यापारियों के पास में करता है, राइट। सो इन खर्चों को हमने थोड़ा सा यहाँ पे नोट किया है। फॉर एग्जाम्पल आज आपका कस्टमर ग्रोसरी भी खरीदता है, राशन खरीदता है हर महीने, सर्विस कराता है कार की, मेडिसिन खरीदता है, एंटरटेनमेंट में पैसा होटल्स में खर्चा करता है, ठीक है, बेबी केयर प्रोडक्ट्स खरीदता है, कपड़े खरीदता है, जिम जाता है, ट्रैवल सर्विसेज खरीदता है, स्टेशनरी खरीदता है, टॉयज खरीदता है,
और होटलों में भी जाते हैं खाना, राइट। अभी खैर लॉकडाउन के टाइम में होटल भी बंद चल रहे हैं, बट आगे पीछे के सिनेरियो के बात करें तो ये सारे खर्चे मेरा कस्टमर हर महीने इन जगहों पे कर रहा है, और बहुत सारे व्यापारियों क्या कर रहा है, बट कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे बिजनेस मेरे नहीं है। मेरा तो एक ही बिजनेस है कि मैं दवा बेचता हूँ, बट ये सारे बिजनेसेस अगर मुझे करने हो तो मेरे लिए सबसे पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारे के सारे बिजनेस कर पाऊँ। बट अच्छी बात ये है, आपकी ताकत जो है वो ये है कि आपका एक सेट कस्टमर बेस है, ये आपकी ताकत है। आपके पास वो 200, 400, 500 कस्टमर हैं जो आपके आपके पास बहुत टाइम से आपसे शॉपिंग करते हैं, आपका एक अच्छा रिलेशन है, और आपके कस्टमर ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं पैसा खर्चा कर रहे हैं, बट अभी तक आपकी इनकम नहीं होती थी इन चीजों पे। बट अब यूपॉस के थ्रू आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को बेच के, ये सारे के सारी सर्विसेज उनको बेच के, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, हर कस्टमर के ऊपर अब आप पैसा बना सकते हैं। तो ये आपके यूपॉस का दूसरा मेजर बेनिफिट है, दैट जो यूपॉस है वो आपकी अर्निंग्स मल्टीप्लाई करता है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस पे। चाहे आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, चाहे आप एक राशन की दुकान चलाते हैं, चाहे आप एक मेडिकल स्टोर है, चाहे आप ट्रैवल एजेंट हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बट उस बिजनेस के साथ साथ अब आप ये सारे बिजनेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारा यूपॉस का टैगलाइन है कि अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। अब अपने बिजनेस के साथ साथ आप हर तरीके का बिजनेस यूपॉस के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो ये दो मेजर बेनिफिट हैं यूपॉस होने के। तो यूपॉस के थ्रू अब आप एक बड़े ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, आप फाइनेंसर बन सकते हैं, आप लोगों को फाइनेंस करा सकते हैं, उनको लोन दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के आप कितने बिजनेस अब यूपॉस के अंदर कर सकते हैं बिना उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए। अगेन इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आज आपको एक बाटा का शोरूम खोलना है, राइट। तो आपको भी पता है अगर आज मुझे एक बाटा का शोरूम खोलना है तो इसमें सबसे पहले तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मुझे जगह चाहिए, मुझे उनकी फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी, उसमें लाखों करोड़ रुपया जाएगा, मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा, मुझे अपने पास स्टाफ रखने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे 24 घंटे का समय भी वहां पे देना पड़ेगा, राइट। तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है अगर आज मुझे बाटा का स्टोर खोलना है। और मान लीजिए आज मैंने 2-2.5 करोड़ रुपए लगा के एक बाटा का शोरूम खोल भी लिया, तो अगेन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, राइट। तो मेरा पहला सवाल, क्या ये 2-2.5 करोड़ रुपया खर्चा करके आपने जो बाटा का स्टोर खोला, इतना इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, क्या सबसे पहले आप अपना खुद का कंपटीशन बीट कर पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए आज मैंने अगर अहमदाबाद में बाटा का शोरूम खोला है तो मेरे जैसे बहुत सारे शोरूम है, राइट। वो उसी प्राइस पे वो भी बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मेरा कंपटीशन सबसे पहले तो अपने खुद के ब्रांड में है। तो सबसे पहले क्या मैं उसको बीट कर पाऊंगा? उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी क्या मैं अहमदाबाद छोड़ के दूसरी सिटीज में या दूसरे स्टेट्स में अपना प्रोडक्ट बेच पाऊंगा? मान लीजिए मेरा कोई मित्र है जो दिल्ली में बैठा है या बॉम्बे में बैठा है मेरा भाई, क्या मैं अहमदाबाद में बैठ के उसको अपना प्रोडक्ट यहाँ से बेच सकता हूँ जबकि मैंने इतना पैसा खर्चा किया है? इसके साथ साथ मेरा तीसरा क्वेश्चन, क्या बाकी के बाटा में के शोरूम्स में या बाटा की सेल में मेरी कोई शेयरिंग होगी? क्या मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा? जबकि बाटा के पीछे मैंने 2-2.5 करोड़ रुपए खर्चा किया। सिर्फ अपने ही शोरूम का माल बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, बाकी किसी भी शॉप में, किसी भी स्टोर पे मेरा कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, राइट। और मेरा चौथा क्वेश्चन, मान लीजिए आज आपका कस्टमर, अगेन आपने 2.5 करोड़ रुपए लगा के इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट शोरूम खोला, बट मान लीजिए आपके कस्टमर को अगर वुडलैंड चाहिए, एडिडास चाहिए या प्यूमा चाहिए, कोई और ब्रांड चाहिए, तो क्या आप उसे बेच सकते हैं? तो एक बार वापस से इन सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए इन पे, तो आपको भी समझ में आएगा कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, दैट इज नो। इतना पैसा खर्चा करने के बाद में, ब्रांड की फ्रेंचाइज लेने के बाद में, ना तो आप कंपटीशन अपना बीट कर पाते हैं, ना आप अपना प्रोडक्ट किसी और लोकेशन पे बेच पाते हैं, ना आपकी बाकी के बाटा के शोरूम्स में कोई प्रॉफिट शेयरिंग है, और ना ही आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से उसको ब्रांड बेच पाते हैं। बट सिंपल समझिए, अगर यहाँ पे अगेन आपके पास यूपॉज है तो ना सिर्फ बाटा बल्कि उसके साथ और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स अब आप बेच पाएंगे। तो यहाँ पे यूपॉस के अंदर सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन ब्रांड्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको 126 से ज्यादा वेबसाइट मिल रही हैं उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसके साथ साथ आपको मेगा ब्रांड्स की फ्रेंचाइज, नॉट ओनली बाटा बट इसके साथ और बहुत सारे ब्रांड्स की फ्रेंचाइज आपको मिल गई। तो ऐसे 27,000 से ज्यादा ब्रांड स्टोर्स अक्रॉस इंडिया मिल गए जिनका माल आप अहमदाबाद, आप मुंबई, नागपुर कहीं भी बैठ के बेच सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, बट आप पूरे इंडिया में इन 27,000 ब्रांड स्टोर्स के प्रोडक्ट अब आप अपने कस्टमर्स को, अपने जानने वालों को बेच सकते हैं।
और इसके साथ साथ अगेन आपको बेचने को मिलता है लोकल वेंडर्स का माल। तो अभी 12,000 से ज्यादा लोकल वेंडर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं अक्रॉस इंडिया, जिनको हमें आगे चल के 36 लाख तक ले जाना है। तो आप सोचिए यूपॉस के अंदर क्या बड़ी ताकत आपको मिल रही है कि आपकी सबसे पहले तो आप अपनी कस्टमर की चॉइस के हिसाब से उसको प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। ना तो आप उनकी चॉइस चेंज कर रहे हैं, ना आप उनको ये बोल रहे हैं कि भाई आप आशीर्वाद छोड़ के आप पतंजलि खाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले उनका जो प्रोडक्ट का चॉइस है आप उसको वो बेच पा रहे हैं। दूसरा, उनका शॉपिंग बिहेवियर नहीं आप चेंज कर रहे हैं। अब आप ये नहीं बोल रहे कि भाई अभी तक आप ऑनलाइन खरीदते थे, बिग बास्केट से खरीदते थे, तो अब जाके आप लोकल दुकानदार से खरीदना शुरू कर दीजिए। तो जो भी उनका बिहेवियर है शॉपिंग का, वो भी आप उनको अब दे रहे हैं। मार्केट से बेटर प्राइस पे, बेटर बेनिफिट्स, बेटर रिवॉर्ड्स के साथ आप उनको वो प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। और किसी भी लोकेशन पे आप बैठे हैं, आप पूरे इंडिया में धंधा कर पा रहे हैं। आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक यूपॉस ओनर है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने यूपॉस परचेज किया है, लेकिन वो आपको आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो यूपॉस ओनर हमारे इंडिया में है ही नहीं। वो यूपॉस ओनर हमारे लोकेटेड है दुबई में। वो दुबई से अपना यूपॉस ऑपरेट करते हैं और वहां बैठ के वो इंडिया में बिजनेस करते हैं। अपने इंडिया में अपने जानने वाले लोगों को वो दुबई में बैठ के इंडिया से प्रोडक्ट बेचते हैं। तो सोचिए आप इंडिया क्या ताकत है यूपॉस की। और आने वाले जो समय है, आगे वाला जो टाइम है आगे, इसी तरीके से आप इंडिया में बैठ के पूरे दुनिया का माल बेच पाएंगे पूरी दुनिया में। तो इतनी बड़ी ताकत आ जाती है आपके पास यूपॉस की। एंड आई गेस ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको समझ में और आ चुका होगा, जो हमने कल बात की, आपकी जो फरारी आपके पास है, जिसको अभी तक आप साइकिल स्पीड से चला रहे थे, तो आपको मेरे ख्याल अभी तक समझ में आ चुका है कि आपने एक्चुअली साइकिल नहीं या कोई छोटी गाड़ी नहीं, आपने फरारी ली है, राइट। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ फरारी की सवारी। क्योंकि अभी तक आपने ये समझ लिया कि फरारी किस स्पीड से चल सकती है और आपको इस स्पीड से कहाँ पहुंचना है। बट फरारी चलानी कैसे है, कब स्टार्ट करनी है, कहाँ से गियर लगेगा, कैसे ब्रेक लगेगा, किस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ेगी, वो आज मैं आपको टेक्निकल सेशन में बताने वाला हूँ, राइट। तो मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको इसकी फरारी की सवारी कराता हूँ आज। तो थोड़ा सा टेक्निकल सेशन है, कैन बी लिटिल मोनोटनस। थोड़ा मोनोटनस हो सकता है, थोड़ा हो सकता है आपको बोरियत फील हो। पानी का बॉटल साथ में रखिए, एक पेपर पेन साथ में रखिए, इसको नोट करते जाइए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम सेशन खत्म करने के बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे वन बाय वन। तो मैं अगेन अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूपॉस चलाने के लिए जाना है हमारी वेबसाइट पे, ग्लोबल गार्डनर की वेबसाइट पे, विच इज globalgardener.com। तो आइए देखते हैं कि यूपॉस की दुकान हमें चालू कैसे करनी है। तो यूपॉस की दुकान चालू करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा बिजनेस का, बिजनेस आइकन पे आपको क्लिक करना है। और आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको यूपॉस का दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है व्यू मोर। और ये आपको ले जाएगा यूपॉस के होम पेज पे, राइट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं यूपॉस में लॉगिन करने के लिए। जब आप लॉगिन पे जाएंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, वन इज यूपॉस ऐप एंड सेकंड इज वेब डैशबोर्ड, राइट। आप डायरेक्ट भी इस पेज पे आ सकते हैं। इसका यूआरएल है upos.globalgardener.com। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो लॉगिन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, यूपॉस ऐप और वेब डैशबोर्ड। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन और यूपॉस का ट्यूटोरियल कि यूपॉस आपको रन कैसे करना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ फीचर्स नहीं याद रहते हैं, तो आप ट्यूटोरियल में जाके इसको देख भी सकते हैं, राइट। तो लॉगिन में जाएंगे और दो ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम दोनों को एक साथ लॉगिन कर लेते हैं। तो यूपॉस ऐप है बेसिकली आपके कस्टमर को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए। और वेब डैशबोर्ड काम करता है आपसे आपके यूपॉस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यूपॉस को लॉगिन कर लेते हैं।
तो ये हो गया आपका सबसे पहले यूपॉस का ऐप। तो अब आपकी दुकान चालू हो चुकी है सर्विसेज देने के लिए। दुकान खोलने से पहले आपको एक दो काम करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको जाना है अपने वेब डैशबोर्ड में। आपने वेब डैशबोर्ड में लॉगिन किया, जैसे ही आपका यूपॉस एक्टिवेट होता है, आपने यूपॉस परचेज किया, आपका यूपॉस एक्टिवेट हुआ, सबसे पहले जाना है आपको माय प्रोफाइल में। तो वेब डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले आपको क्लिक करना है माय प्रोफाइल पे और आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करनी है। राइट, तो यहाँ पे आते ही आपको अपना नाम, आपका डिस्प्ले नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद आपको जाना है लोकेशन इन्फॉर्मेशन पे। तो आपका लोकेशन आपको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। जब तक लोकेशन आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक यूजर को अपने नियर बाय यूपॉस वेंडर में आपका यूपॉस दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा अपना लोकेशन इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर आपका एड्रेस भी देख पाए, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है। इसके बाद आपको आना है पिन मैप लोकेशन पे, आपको क्लिक करना है पिन मैप लोकेशन। इस तरीके से ये मैप खुलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे अपना एरिया सर्च कर सकते हैं ऊपर जहाँ पे आप लोकेटेड हैं, और इसके बाद आप इस मैप को जूम करके आप अपनी लोकेशन पे इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप सिचुएटेड हैं, जो भी आपकी लोकेशन है, वहां पे ड्रैग करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव माय लोकेशन। ये करते ही आप यहाँ देखेंगे कि ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ दिखने लगेंगे, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। ये दिखने का मतलब हो गया कि आपकी मैप लोकेशन सेट हो चुकी है। जब तक आप मैप लोकेशन सेट नहीं करेंगे, यूजर को नियर बाय यूपॉस में आपका यूपॉस नहीं दिखेगा। और तीसरा है बैंकिंग एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर आपको अपने बैंक डिटेल्स आप सेव कर सकते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं यूपॉस की इनवॉइस में अपना जीएसटी नंबर ऐड करना, तो यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद में आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और इस तरीके से सबसे पहले आप अपनी लोकेशन सेट करके अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टास्क है कि जैसे ही आपका यूपॉस शुरू होता है आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट कर लें। इसके बाद आपको जाना है सब्सक्रिप्शन पे। अब आप क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में आपको इस तरीके का यहाँ पे बटन दिखाई देगा, जिसको क्लिक करके आप अपनी जीएसटी इनवॉइस यहाँ से यूपॉस की डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कैशबैक के लिए बिल अपलोड करने का। सो आप जो यूपॉस परचेज करते हैं उस पर आपको कैशबैक भी मिलता है। वो कैशबैक लेने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो प्रोसेस दिया हुआ है आपके बिल को अपलोड करना है। तो ये दो मेजर काम करने हैं आपको अपना यूपॉस एक्टिव होते ही। इसके बाद चलते हैं हम यूपॉस ऐप पे। ये करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं आपको एक वॉलेट दिया गया है यहाँ पे। तो अब आपको ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए यूपॉस में इस वॉलेट को भी रिचार्ज रखना है, इसमें आपको बैलेंस रखना है। तो यूपॉस में बैलेंस करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको वापस जाना है वेब डैशबोर्ड पे, और यहाँ आपको मिलेगा मैनेज मनी रिक्वेस्ट का ऑप्शन। आपको क्लिक करना है मैनेज मनी रिक्वेस्ट एंड देन ऐड मनी लोड रिक्वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ग्लोबल गार्ना की बैंक डिटेल्स दी गई हैं। इन बैंक डिटेल्स पे इस बैंक अकाउंट में सबसे पहले आप पैसा ट्रांसफर करेंगे, और द बेस्ट ऑप्शन इज यूपीआई एंड आईएमपीएस, क्योंकि इसके थ्रू हमें इमीडिएटली पैसा हमें मिल जाता है हमारे अकाउंट में, और हम आपको आपके वॉलेट में क्रेडिट दे देते हैं। पैसा ट्रांसफर करने के बाद में आपको यहाँ पे मनी लोड रिक्वेस्ट एंटर करनी है, रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो अगेन रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपको चूज करना है पेमेंट मेथड। जैसे हमने बात की अभी आईएमपीएस, तो मैं आईएमपीएस चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ अमाउंट में। तो जो भी अमाउंट आपने ट्रांसफर किया आप वो एंटर करेंगे, आज की डेट एंटर करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है आपका ट्रांजैक्शन आईडी। जो भी आपने अभी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी होगा या यूटीआर नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये मनी लोड रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, आपके सामने आपकी लिस्ट खुल जाएगी जो भी अभी तक आपने मनी लोड किए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मनी लोड मैंने यहाँ पे किया है और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है।
सो मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ये स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है कंप्लीट में। तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका मैक्सिमम ये वॉलेट रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, और जैसे ही ये वॉलेट रिक्वेस्ट अप्रूव होती है आपको आपके यूपॉज ऐप के अंदर यहाँ वॉलेट में ये बैलेंस दिखने लगेगा, राइट। तो अब आपकी दुकान बिल्कुल तैयार है आपके कस्टमर को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अगर आपको किसी को बेचना है तो आपको ध्यान रखना है जिनको भी आप इसके अंदर ऐड करने वाले हैं उनके पास हमारा यूजर एप्लीकेशन होना चाहिए, वो एज ए यूजर रजिस्टर्ड होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आपने उनको एज ए यूजर रजिस्टर कर दिया। इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि जब भी वो शॉपिंग करेंगे आपके यूपॉस के थ्रू तो आपको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उनको जो जीजी मनी कैशबैक मिलेगा उसका भी 10% आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उनको रेफर किया होगा अपने रेफरल कोड से, राइट। अब कस्टमर को आपके यूपॉस में ऐड करने के लिए आपको क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है कस्टमर का यूजर नेम, जो कि होगा उनका मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आपने उनका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे। उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और ये कस्टमर आपकी यूपॉस में ऐड हो जाएगा। एक ऑप्शन ये मिलता है आपको यहाँ पे ऐड करने का, दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको एंटर पिन। अब ये पिन बेसिकली क्या है, कस्टमर अपने यूजर एप्लीकेशन में उनके प्रोफाइल डिटेल्स में जाके अपना यूपॉस का पिन एक सेट कर सकते हैं, जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो पिन आप यहाँ पे डालेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप सबमिट में, ये कस्टमर आपके यूपॉस में ऐड हो जाएगा। और ये एक पहली एक्सरसाइज है, दिस इज अ फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज, कि पहली बार आपको इस कस्टमर को अपने यूपॉस में ऐड करना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे ये कस्टमर, ये यूजर चला जाएगा आपके माय कस्टमर लिस्ट में। तो इस तरीके से ये यूजर आपके माय कस्टमर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको इस यूजर को ऐड करना है अपने यूपॉस के अंदर तो आपको ओटीपी या पिन की जरूरत नहीं है, आप इस लिस्ट में आइए और क्लिक करिए सेट एज कस्टमर पे, और ऑटोमेटिकली ये कस्टमर आपके यूपॉस में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन इस यूपॉस के अंदर करेंगे वो इस कस्टमर के अकाउंट में होगा, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस कस्टमर के लिए बिल पे रिचार्ज करना है तो मुझे जाना है बिल पे रिचार्ज में, और यहाँ पे ये सारे के सारे सर्विसेज दिए हुए हैं इस कैटेगरी के अंदर आपको। आप मोबाइल पोस्टपेड बिल पे कर सकते हैं, प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, ब्रॉडबैंड। तो अब मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो मुझे क्लिक करना है इस पे, और जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है वो सारी आपको फिल करनी है और प्रोसीड टू रिचार्ज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जिस तरीके से आप किसी भी और एप्लीकेशन पे बिल पे करते हैं वैसे ही सिंपली आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और उसके बाद आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं। तो इस तरीके से आप बिल पे एंड रिचार्ज का सेगमेंट यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेगमेंट जो आपको मिल रहा है दैट इज मेगा ब्रांड्स। अब मान लीजिए आपका कस्टमर जाना चाहता है किसी ऑफलाइन शोरूम पे शॉपिंग के लिए, अब जिस तरीके हमने दिखाया अभी बाटा, या उसको बिग बाजार में शॉपिंग के लिए जाना है या उनको एरो में शॉपिंग के लिए जाना है, तो यहाँ से आपको उनको उस ब्रांड के वाउचर्स उनको परचेज करके आपको देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है मेगा ब्रांड्स पे। अब ये सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ टाइप है जिनका, तो ये सारे के सारे ब्रांड्स के वाउचर आप अपने कस्टमर के लिए खरीद सकते हैं यहाँ से, राइट। और जिस भी ब्रांड के ऊपर आप ये येलो कलर का आइकन देख रहे हैं जीजी कॉइन का, इसका मतलब ये होता है कि इन ब्रांड्स के ऊपर आप जीजी कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वाउचर परचेज कर सकते हैं और किस तरीके से परचेसिंग के टाइम पे आप जीजी कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हैं। तो मानिए अब मेरे किसी कस्टमर को एरो में जाना है शॉपिंग के लिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा एरो पे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हर ब्रांड पे उसका डिलीवरी टाइम दिया गया मैक्सिमम, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि कस्टमर जाके शोरूम में खड़ा हो जाता है, फिर आप उसके लिए वाउचर परचेज करते हैं, इमीडिएटली कई बार वाउचर्स डिलीवर नहीं होते हैं, तो आपको भी दिक्कत होती है और आपके कस्टमर को भी। तो थोड़ा सा प्रायर इसको प्लान करके अपने कस्टमर्स को दीजिए, राइट। यहाँ पे अगर 1 डे डिलीवरी लिखा हुआ है तो 1 डे का टाइम लेके चलिए। तो अब आप क्लिक करेंगे एरो पे। किसी भी ब्रांड को परचेज करने, वाउचर को परचेज करने से पहले उस ब्रांड वाउचर के नीचे दिए गए हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस।
तो परचेज करने से पहले इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि आप अपने कस्टमर को भी इसके बारे में बता पाएं कि इस वाउचर की वैलिडिटी कब है, इस वाउचर को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं या पूरा वाउचर आपको एक ही बार में यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पे दी गई हैं, तो इसको जरूर पढ़ लें हर बार। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे वाउचर का डिनोमिनेशन। आप वाउचर की क्वांटिटी भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप कितने जीजी कॉइन्स इस पे रिडीम कर सकते हैं। अब ये जीजी कॉइन्स रिडीम करने के लिए आपको यहाँ पे इनको एंटर करना है और आपको क्लिक करना है रिडीम पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कॉइन्स रिडीम हो चुके हैं इस वाउचर के ऊपर। ये कॉइन्स आपके कस्टमर के वॉलेट से ही डिडक्ट होते हैं, राइट, क्योंकि आपने आपके कस्टमर को यहाँ पे ऐड किया है, तो ये कॉइन्स के लिए इनका वॉलेट ही यूज होगा। अगर इनके वॉलेट में कॉइन्स नहीं है तो ये कॉइन्स यहाँ पे रिडीम नहीं कर पाएंगे। बट क्योंकि आप जीजी यूपॉस आपके पास है, तो आपके पास बहुत सारे जीजी कॉइन्स होंगे, बिकॉज आपको तो आपके कमीशन पे भी कॉइन्स मिलते हैं। सो जो भी कमीशन आपको मिल रहा है उसके 10 गुना जीजी कॉइन्स आपको हर बार मिलते हैं। तो अब आप चाहें तो ये जीजी कॉइन्स आप अपने कस्टमर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं इमीडिएटली यहाँ पे रिडीम करने के लिए। समझिए आपका कस्टमर को खुशी कितनी होगी कि आप सामने से उसको कॉइन्स दे रहे हैं जिसको वो यहाँ पे रिडीम कर पा रहा है। इसके बाद आपको क्लिक करना है बाय नाउ पे, क्योंकि कस्टमर की डिटेल्स ऑलरेडी उन्होंने सेव की हुई हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे, आपको बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। इन केस अगर कस्टमर ने ये एड्रेस नहीं सेव किया है अपने एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके भी कस्टमर का ये एड्रेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो 5,000 रुपए का वाउचर जो मैं इस कस्टमर के लिए खरीद रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तो उनको जीजी कॉइन से 5% अपफ्रंट डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि आप कस्टमर को 5,000 का वाउचर देंगे बट कस्टमर आपको पे करेगा 4,750 रुपए। तो 5% का डिस्काउंट तो उनको यहाँ अपफ्रंट मिल गया, और इसके बाद उस ब्रांड पे जो ऑफर चल रहे हैं, जो डिस्काउंट चल रहे हैं, वो तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपने कस्टमर को यहाँ इमीडिएटली दे दिया 5% जीजी कॉइन्स का। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है आपके यूपॉस वॉलेट का पिन। अब देखते हैं कि आपका यूपॉस वॉलेट का पिन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो पिन ढूंढने के लिए आपको जाना है वापस वेब डैशबोर्ड पे। जैसे ही ये होम स्क्रीन पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेंगे आपके वॉलेट की समरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके वॉलेट का बैलेंस दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है आपके वॉलेट का पिन। तो ये हो गया आपके वॉलेट का पिन। इसको आप प्रोफाइल डिटेल्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं बाद में। सो ये पिन अब आपको डालना है यहाँ पे, और आपको क्लिक करना है मेक पेमेंट पे। अब क्योंकि मेरे वॉलेट में इस समय 2,000 रुपए हैं, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा और ये दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस। बट अगर यहाँ पे आपके पास फंड है तो इमीडिएटली ये प्रोसेस हो जाएगा, और इमीडिएटली ये वाउचर आपके यूजर के यूजर एप्लीकेशन में भी दिखाई देने लगेगा, और उसके ईमेल आईडी पे भी डिलीवर हो जाएगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। तो इस तरीके से आप वाउचर परचेज कर सकते हैं। वापस चलते हैं होम पेज पे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपके कस्टमर को कैशबैक कब मिलेगा परचेजिंग करने के बाद। तो बिल पे रिचार्ज के सेगमेंट में जिस दिन आपने उनके लिए बिल पे किया, मान लीजिए आपने उनका बिल पे आज किया है, तो आज के बाद प्लस 4 दिन और, यानी चौथे दिन उनको कैशबैक प्रोसेस होगा। इसी तरीके से अगर आपने मेगा ब्रांड से वाउचर परचेज किया उनके लिए आज, तो आज प्लस 4 दिन, यानी 4 दिन के बाद उनका कैशबैक प्रोसेस होगा, चाहे वो इंस्टेंट हो, चाहे रैंडम पिक प्रोसेस हो, फीफो हो या माई सर्कल। आज के 4 दिन बाद उनका ये कैशबैक प्रोसेस होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है जीजी स्टोर का। अब मान लीजिए आपका कस्टमर चाहता है कि उनको कोई प्रोडक्ट लेना है, और वो चाहते हैं ये प्रोडक्ट वो जाके अपने नियर बाय लोकल स्टोर से लें, प्रोडक्ट देखें, समझें, और देखने के बाद में वो अपना प्रोडक्ट वहां पे जाके लें। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लोकेशन आप यहाँ पे चेंज करेंगे, उस लोकेशन के वेंडर्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो आप एरिया भी डाल के यहाँ पे वेंडर्स सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके जो कस्टमर है, राइट,
उसको चश्मा बनवाना है या उसको मेडिसिन लेनी है एक लोकल दुकानदार से, वो वेट नहीं कर सकता 1 mg से कि एक दिन बाद कोरियर आए और फिर उनको इमीडिएटली चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये आपके एरिया में ये खोदियार मेडिकल स्टोर है जहाँ पे जाके आप मेडिसिन भी परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके जीजी कॉइन्स भी आप रिडीम कर सकते हैं और आपको कैशबैक भी मिल जाएगा, राइट। तो अब आप उनको बता देंगे, इस पे क्लिक करने के बाद उसकी लोकेशन, वेंडर की, उनका नंबर, इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप इसको अपने कस्टमर के साथ में शेयर कर सकते हैं। आपका कस्टमर जाएगा इस मेडिकल स्टोर पे, वहां जाके मेडिसिन लेगा, मेडिसिन लेने के बाद में जो बिल ये मेडिकल स्टोर वाला उनको देगा, उसका फोटो खींच के ये कस्टमर आपको व्हाट्सएप कर देगा और आपके कस्टमर के बिहाफ पे आपको वो बिल अपलोड कर देना है यूपॉस में। तो वो बिल अपलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है इस आइकन पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है वेंडर का नाम। तो वेंडर का नाम था खोदियार मेडिकल स्टोर। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, मेडिकल, और बिल का अमाउंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो पिक्चर उन्होंने भेजी है व्हाट्सएप पे, वो पिक्चर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है अपलोड बिल पे। जैसे ही आप बिल पे अपलोड बिल करेंगे, इमीडिएटली ये बिल यूजर को अपने एप्लीकेशन में देखना शुरू हो जाएगा, बिल अपलोड्स में, राइट। तो उनको भी पता चल जाएगा कि आपने उनका बिल यूपॉस में अपलोड कर दिया है। अब वेंडर्स के केस में जितना जल्दी ये वेंडर हमको कमीशन पे करेगा, उतनी ही जल्दी आपके कस्टमर का कैशबैक जाएगा और आपको कमीशन मिलेगा। बाकी के सेगमेंट्स में आपको कमीशन इमीडिएटली मिल जाता है, भले ही आपके कस्टमर को कैशबैक 4 दिन बाद मिले, बट आपको कमीशन इमीडिएटली मिल जाता है। बट जीजी स्टोर्स में जब तक आपका वेंडर कमीशन नहीं पे करता है, तब तक आपका भी होल्ड पे रहेगा। जैसे ही जीजी स्टोर कमीशन पे करेगा, इमीडिएटली आपको भी आपका कमीशन रिलीज हो जाएगा। इसके बाद चौथा सेगमेंट है हमारे पास बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट्स। तो इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि 126 से ज्यादा वेबसाइट्स हमारे साथ लिस्टेड है। अब ये सारी के सारी वेबसाइट्स का माल आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं। मान लीजिए आपके कस्टमर्स को मिंत्रा से खरीदने हैं कपड़े, तो आपने क्लिक करना है मिंत्रा पे। अगेन इस ब्रांड पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है, जिसको आपने ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और एक बार वापस आपको क्लिक करना है विजिट मिंत्रा.com पे, और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा मिंत्रा की वेबसाइट पे। सो अब ये खुल गई आपकी मिंत्रा की दुकान, और इसके बाद आप मिंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेच भी सकते हैं और आप कमा सकते हैं इस पे एक बढ़िया सा कमीशन, राइट। सो ये खुल गई आपकी मिंत्रा की दुकान। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे कोई बिल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ Amazon और 1mg, ये दो वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके बिल आपको अपलोड करने होते हैं। सो आपने ऑर्डर किया अगर ये दो जगह से अपने कस्टमर के लिए, जब आपके पास प्रोडक्ट की डिलीवरी आ जाए, आपके पास बिल आ जाए, तो आपको उस बिल की फोटो खींचनी है और उस बिल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। बिल को अपलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है इस आइकन पे, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको ब्रांड, आपके प्रोडक्ट का नाम, डेट ऑफ परचेज, परचेज अमाउंट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पे किए हैं लाइक शिपिंग चार्जेस, वो आपको यहाँ पे डालने हैं, और आपके बिल की कॉपी यहाँ पे चूज करके और क्लिक करना है आपको अपलोड बिल पे। सो ये काम आपको सिर्फ दो वेबसाइट्स के लिए करना है, वन इज Amazon एंड सेकेंड इज 1mg, राइट। सो वापस चलते हैं होम पेज पे। सो इस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हैं बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट्स के अंदर। बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं वो ग्लोबल गार्डनर को कमीशन रिलीज करती हैं ऑलमोस्ट 90 दिन बाद। सो 90 दिन बाद, क्योंकि उनका एक रिटर्न पॉलिसी है, जब तक प्रोडक्ट अब रिटर्न पॉलिसी ओवर ना हो जाए, क्योंकि मान लीजिए आपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए कस्टमर ने 20 दिन बाद ये प्रोडक्ट वापस कर दिया, तो सेल हुआ ही नहीं। जब सेल हुआ ही नहीं तो हमारे पास कमीशन नहीं आएगा, कोई कैशबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं। बट 90 दिन बाद जैसे ही वो हमको कमीशन रिलीज करते हैं, तो आपको आपका कमीशन मिल जाता है और कस्टमर को उनका कैशबैक। इसके बाद सेगमेंट आता है ट्रैवल का। सो ट्रैवल की कैटेगरी के अंदर ये सारे सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। अब आप उनके लिए बस बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल, हॉलिडे पैकेजेस, रेल भोज, और बाकी सारे ब्रांड्स भी हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि यूपॉस का एक मेजर बेनिफिट है कि आप अपना कंपटीशन एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, राइट।
सो कंपटीशन, मान लीजिए आपका कस्टमर आके ये बोलता है कि भाई मुझे मेक माई ट्रिप पे फ्लाइट सस्ती पड़ रही है, तो आप मेक माई ट्रिप से उसके लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं, आप क्लियर ट्रिप से। तो आपका कंपटीशन आपने खत्म कर दिया कि आप दूसरे ब्रांड्स की भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बेच के आप पैसा बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से आप इस कैटेगरी के अंदर ये सारे सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसी तरीके से अगर आपके कस्टमर को अपने बिजनेस के लिए या अपने शॉप के लिए, अपने धंधे के लिए एचआर सर्विसेज चाहिए, आईटी सर्विसेज चाहिए, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपके कस्टमर है, उनको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है या एप्लीकेशन बनवाना है, एसईओ कराना है, कोई भी इस तरीके की सर्विसेज अगर उनको चाहिए, तो आपको सिंपल यहाँ पे उनका ये फॉर्म सबमिट कर देना है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद उनको कॉल जाएगा हमारे कस्टमर केयर से, उनकी नीड्स वो पूछेंगे और उनकी सर्विसेज वो उनको देंगे। जैसे ही वो उनका सर्विसेज वो परचेज करते हैं, आपका कमीशन आपको रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से इंश्योरेंस अगर आप कस्टमर आपका लेना चाहता है, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस में जाके अगेन ये फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे ही इंश्योरेंस रिलीज होता है, वो इंश्योरेंस खरीदते हैं, आपको आपका कमीशन मिल जाता है। इसी तरीके से आप लोन के लिए भी अपने कस्टमर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएमटी सर्विसेज यहाँ पे दी गई हैं। डीएमटी मतलब हो गया आपका डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ऐसे बहुत सारे लोग आज शहर में रहते हैं जिनके पास शहर में बैंक अकाउंट्स नहीं है, बट वो जो पैसा कमाते हैं वो अपने घर में अपने भाइयों को, अपने घर वालों को भेजना चाहते हैं, तो वो आपके यूपॉस के थ्रू ये मनी ट्रांसफर कर सकते हैं उनके अकाउंट्स में, जिसमें आपको भी 1.4% ऑलमोस्ट कमीशन मिलता है, राइट। सब अब उनके लिए जिस तरीके के जो बाकी ब्रांड्स है मार्केट में, लाइक वेस्टर्न मनी यूनिट ट्रांसफर, इसी तरीके से अब आप एक खुद में डीएमटी सेंटर हो गए, राइट। वोकल फॉर लोकल, इसके अंदर भी हम कुछ रीजनल ब्रांड्स ला रहे हैं, राइट। जो आपके रीजनल ब्रांड्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, उनको भी हम वोकल के अंदर अभी धीरे धीरे लाएंगे और आप आपके स्टेट के, आपके रीजन के आप इन ब्रांड्स को भी आप बेच पाएंगे। इस तरीके से ये सारी की सारी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं। मैं बात करूं तो नटशेल में ऑलमोस्ट 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलते हैं आपको आपके कस्टमर को बेचने के लिए, राइट। इसके बाद हम चलते हैं वेब डैशबोर्ड में। इसके अंदर एक फीचर आपको और दिखा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आप अपने यूपॉस के अंदर एजेंट्स बना सकते हैं, आपके सब एजेंट्स बना सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके का डैशबोर्ड आपके सब एजेंट को भी मिलेगा। जब भी बस एक फर्क होगा, सबसे पहले अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें यूज आपका वॉलेट होगा, क्योंकि उनको वॉलेट रिचार्ज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो आपको पैसा पे करेंगे, आप ग्लोबल गार्नर को पे करेंगे और आपके वॉलेट से वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगा कि वो अपने यूपॉस में अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करेंगे। वो ऑर्डर आपको मिलेगा आपके एजेंट का एजेंट ऑर्डर हिस्ट्री में। सो इमीडिएटली वो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जिसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस यूपॉस के मालिक हैं। बिना आपके अप्रूवल के ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। सो अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इस ऑर्डर को अप्रूव करना पड़ेगा, तब आपके वॉलेट से पैसा कटेगा और ये ऑर्डर प्रोसेस होगा, राइट। सो आपके एजेंट जो भी ऑर्डर प्रोसेस करते हैं उसका डिटेल आपको एजेंट ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपने वेब डैशबोर्ड पे। सो वेब डैशबोर्ड पे जैसे मैंने आपको होम स्क्रीन दिखाया, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे दिखता है आपके यूपॉस की समरी, यानी कि आज तक कितने ऑर्डर्स आपने अभी तक प्लेस किए, कितने टोटल अमाउंट था उन ऑर्डर्स का, कितनी आपकी अर्निंग्स हैं आज तक, आपके आखिरी 10 दिनों की क्या अर्निंग्स हैं, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलती है। आपके सेगमेंट वाइज आपके ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुए हैं इस यूपॉस में मेगा ब्रांच में। तो इस तरीके से हर सेगमेंट वाइज आपको ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपको मिलती है आपके वॉलेट की समरी, यानी आपके वॉलेट का पिन, कितना बैलेंस है और आज तक कितना पैसा आपने इस वॉलेट में लोड किया है, राइट। इसके बाद आइए देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे माय प्रोफाइल में आपको बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन में आपको बता चुका हूँ। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है वाउचर्स का। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सो जो यूपॉस के साथ आपको फ्री वाउचर्स मिलते हैं, जो मूवी वाउचर्स मिलते हैं या जो अभी और बहुत सारे वाउचर इसमें लाने वाले हैं, वो सारे के सारे फ्री वाउचर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिसको आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ सर्टिफिकेट का। सो सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके यूपॉस का सर्टिफिकेट, राइट। सो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी शॉप पे, अपने ऑफिस में इसको लगा सकते हैं। सो ये सर्टिफिकेट बोलता है दैट दैट यू आर एन ऑथराइज्ड रीसेलर ऑफ यूपॉस थ्रू यूपॉस ऑफ ग्लोबल गार्नर, राइट।
सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट योर सर्टिफिकेट और आपके नाम के साथ ये सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं ऊपर के ऑप्शंस में। सबसे पहले आपको मिल रहा है मैनेज एजेंट। सो अब मान लीजिए आपको अपने यूपॉस में एजेंट्स रजिस्टर करने हैं, सब एजेंट्स रजिस्टर करने हैं। सो अगेन एजेंट रजिस्टर करने के लिए आपको क्लिक करना है मैनेज एजेंट पे, क्रिएट एजेंट। और इस एजेंट को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले उनको भी अपना यूजर होना पड़ेगा। यूजर रजिस्टर कराने के बाद में यहाँ पे आप एंटर करेंगे उनका यूजर नेम जो कि होगा उनका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपने क्लिक करना है गेट ओटीपी पे और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसको आप यहाँ एंटर करना है और उनके यूपॉस डैशबोर्ड का आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर देना है। और यहाँ पे आपको एंटर करना है जो कमीशन आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं बिजनेस पे, राइट। तो जो भी बिजनेस वो लाएंगे उसमें आप कितना कमीशन उनके साथ शेयर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ एंटर करना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप उनके साथ 50% की शेयरिंग करें, तो आपको यहाँ पे 50% ऐड करना है, यानी उनको 50% पैसा मिल जाएगा, उनको कमीशन मिल जाएगा जो भी ऑर्डर्स वो प्लेस करेंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप अपने सारे एजेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं व्यू एजेंट्स पे क्लिक करके। तो जो भी एजेंट्स आपने रजिस्टर किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे एजेंट लिस्ट के अंदर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज मनी रिक्वेस्ट का, जिसके अंदर पहला ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से आप मनी लोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके वॉलेट से आपको मनी विड्रॉ करना है आपके बैंक अकाउंट में। सो मनी विड्रॉ करने के लिए आप क्लिक करेंगे ऐड मनी विड्रॉ रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे डालेंगे आप आपकी बैंक की डिटेल्स। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और 3 से 4 दिन वर्किंग डेज के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में और आपके सारे विड्रॉल रिक्वेस्ट आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं यहाँ लिस्ट में क्लिक करके। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है मैनेज बिल्स का। तो जो भी बिल्स आप अपलोड करते हैं यूपॉस में, चाहे वो लोकल वेंडर्स के बिल हो, चाहे वो अमेजोन या 1mg के बिल हो, उन सब की डिटेल्स आपको मिलती है मैनेज बिल्स के अंदर। जैसे पहला आपको मिल रहा है व्यू स्टोर बिल। जब आप व्यू स्टोर बिल पे क्लिक करेंगे तो जो भी लोकल वेंडर्स के बिल आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं अपने कस्टमर के लिए, उन सब की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी, जिसके अंदर आपको मिलेगा यूजर नेम, उनका कैटेगरी, बिल का अमाउंट, नेम, डेट, कमीशन जो आपको मिलना है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन वेबसाइट यानी अमेजोन और 1mg के बिल्स देखने हैं जो आपने अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो भी इंक्वायरीज आप सबमिट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, चाहे वो एचआर की इंक्वायरी हो, आईटी इंक्वायरी हो, इंश्योरेंस इंक्वायरी, वो सारी इंक्वायरीज की डिटेल आपको मिलती है यहाँ पे और उनका स्टेटस भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, राइट। सो सारी इंक्वायरी जो आपने की है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद चलते हैं हम ऑर्डर ट्रांजेक्शन्स में। सो ऑर्डर ट्रांजेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है यूपॉस ऑर्डर्स। सो जो भी ऑर्डर्स अभी तक आपने अपने यूपॉस में प्लेस किए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे आपको आपके यूजर का नाम, किसने ट्रांजैक्शन किया है, अगर आपके एजेंट ने ट्रांजैक्शन किया तो यहाँ पे एजेंट का नाम दिखाई देगा, राइट। क्या अमाउंट है, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारी चीजें डेट के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है यूपॉस ऑर्डर पेमेंट। सो यूपॉस में आपने जो पेमेंट्स किए हैं उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो आपने पेमेंट्स किए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है यूपॉस में अर्निंग का। तो यूपॉस में जो भी आपने अर्निंग्स की हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी ट्रांजेक्शन वाइज। और लास्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है कस्टमर ऑर्डर्स। अब यूपॉस में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया गया है कि मान लीजिए आपने किसी भी कस्टमर को अपने यूपॉस में ऐड कर लिया और अब आप उसके डिफॉल्ट यूपॉस हो गए। अब मान लीजिए ये कस्टमर डायरेक्टली अगर ये अपने यूजर एप्लीकेशन से भी कुछ भी ट्रांजेक्शन करता है, कुछ खरीदता है, मान लीजिए आपके पास नहीं आ रहा लेकिन अपने यूजर एप्लीकेशन से डायरेक्टली वो कुछ खरीद रहा है, तो भी आपको उस पर कमीशन मिलेगा, राइट। और उन सारी ऑर्डर की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कस्टमर अपने एप्लीकेशन में प्लेस करेंगे। और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है लास्ट में कमीशंस का। सब अगर आपको चेक करना है कि कौन से ब्रांड पे, कौन से प्रोडक्ट पे आपको क्या कमीशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि मेगा ब्रांड से मुझे कितना कमीशन मिलता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है।
और ये सारी लिस्ट हो गई आपके मेगा ब्रांड्स की। तो जिस तरीके से हम एरो की बात कर रहे थे, अगर मुझे सिर्फ एरो सर्च करना है तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, टाइप करूंगा एरो, और अब मुझे यहाँ देखने को मिल जाएगा कि एरो पे मुझे कितना कमीशन है। अब मान लीजिए आपका कस्टमर अगर ऑप्ट करता है, चूज करता है एससीबी, आरपीपी या सर्कल कैशबैक, तो आपको मिल रहा है 14% कमीशन एरो के ऊपर। तो सिंपल समझिए, अगर आपके कस्टमर ने 10,000 रुपए की शॉपिंग की एरो पे, तो आप कमाएंगे 1400 रुपए, राइट। बिना एरो का शोरूम खोले, बिना एरो में इन्वेस्ट किए, बिना एरो की फ्रेंचाइज लिए भी आप 14% कमीशन कमा रहे हैं आप एरो के ऊपर। और अगर आपका कस्टमर चूज कर रहा है इंस्टेंट कैशबैक, तो आपको मिलता है ऑलमोस्ट 3.8%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% का कमीशन एरो के ऊपर। सो इसी तरीके से आप किसी भी ब्रांड को यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर अब आपने देखना है कि आपको वेबसाइट्स पे कितना कमीशन मिल रहा है, तो आपने क्लिक करना है VSW कमीशन पे, और ये हो गई आपकी वेबसाइट्स की लिस्ट। अब आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट्स में भी आपको कितना कमीशन मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको पूरी कमीशंस की लिस्ट दी गई है। अब आपको देखना है कि लोकल वेंडर्स पे आपको कितना कमीशन मिल रहा है, तो आपने क्लिक करना है स्टोर कमीशन पे, और यहाँ भी वेंडर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं कि इस वेंडर पे मुझे कितना कमीशन मिल रहा है। जैसे हमने खोदियार का एग्जाम्पल लिया था, तो मैं यहाँ खोदियार सर्च कर लेता हूँ। सो खोदियार पे मुझे मिल रहा है 0.5 यूपीवी के ऊपर और 1% इंस्टेंट कैशबैक के ऊपर। और लास्ट ऑप्शन में मुझे मिल रहा है अदर कमीशंस। बाकी कमीशन मुझे रिचार्ज पे कितना मिल रहा है, फ्लाइट पे, बस पे, इस तरह की भी डिटेल्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो इस तरीके से आप यूपॉस वेब डैशबोर्ड के अंदर जाके अपनी यूपॉस से रिलेटेड एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिल रहा है यहाँ पे माय प्रोफाइल का ऑप्शन। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले आपको आपकी माय प्रोफाइल में जाके आपकी डिटेल्स कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद डीएमटी सर्विसेज चालू करने के लिए, डीएमटी सर्विसेज यूज करने के लिए आपको आपके केवाईसी सबमिट करने हैं, और केवाईसी सबमिट करने के लिए आपको क्लिक करना है केवाईसी वेरिफिकेशन पे, और आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, राइट। तो इस तरीके से आपकी केवाईसी का वेरिफिकेशन होगा। अगर यूपॉस का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके यूपॉस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने यूपॉस का पिन चेंज करना चाहते हैं, वॉलेट का पिन, तो ये चेंज यूपॉस पिन पे क्लिक करके आप अपना पिन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने यूपॉस को। इस तरीके से आप अपनी फरारी चला सकते हैं। अब किस स्पीड पे चलानी है ये आपको डिसाइड करना है, और चला के कहाँ पहुंचना है ये भी आप ही को डिसाइड करना है, राइट। तो इसके साथ ही साथ आज हमारा यूपॉस का ये सेशन, टेक्निकल सेशन खत्म होता है। अब हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे हैंड रेज करने की। सो जिन लोगों को भी क्वेश्चन पूछते हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं जूम के ऐप पे, और हम आपको एक एक करके अनम्यूट करेंगे, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं कुछ हाथ दे पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूँ शांतनु मित्रा जी को। शांतनु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर ये आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल, बढ़िया आवाज आ रही है, बताइए। थैंक यू थैंक यू। एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए और यूपॉस के बारे में जानकारी देने के लिए। जी मेरे को सर ये एजेंट के लिए एक सजेशन था। जो जी, एजेंट बताएं। हम लोग रजिस्टर करते हैं, और आपने जो इसमें एक ऑप्शन रखा है कि जितने बार वो ट्रांजैक्शन करेंगे जी उतने बार हमको उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। जी तो इसके जगह में अगर हम वो अगर मनी लोड करता है, जी और मनी लोड करने के बाद अगर एक बार में, जैसे सपोज मान लीजिए 1000 रुपीज या 5000 रुपीज में मनी लोड किया, और जी उस 5000 का मैंने उनको अप्रूवल एक बार में दे दिया मेरे जी। तरफ से, और उसके बाद वो उसमें ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। देखिए, उसके लिए क्या होता है कि उनके लिए वॉलेट फिर हमें अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। वॉलेट क्रिएट करने का मतलब है उनके लिए अलग से यूपॉस शुरू करना। नहीं सर, मेरा ये सजेशन था कि वॉलेट वॉलेट क्या है, वो सब वॉलेट होगा, मतलब मेरे थ्रू ही वो अप्रूवल हाँ, जाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, आपके लिए हाँ। सब वॉलेट है, लेकिन मेरे लिए वो एक सेपरेट वॉलेट है, अच्छा। राइट। सो हम देखिए, हमारी हमारी कोशिश क्या है, हम चाहते क्या है कि हमारा जो एजेंट है, जिसको आज हम एज ए एजेंट रजिस्टर कर रहे हैं, कल को चल के वो यूपॉस खरीदे।
बिल्कुल सही बात है। राइट। अगर आपने उसको पूरा घर बना के ही दे दिया, एसी भी लगा दिया, फ्रिज भी लगा दिया, वॉशिंग मशीन भी लगा दी, और आपका पूरा घर ही उसको दे दिया, तो नहीं कल को अपना घर क्यों बनाना चाहेगा वो? तो सर वॉलेट की जगह ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि जैसे हमने उनको एक अमाउंट का अप्रूवल मेरे तरफ से दिया उसको, और उसके बाद उसको ट्रांजेक्शन कर पाए कि बार बार वो हमको हमारे से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़े टिल दैट ट्रांजेक्शन। मतलब 5000 का मैंने उनको अप्रूवल दिया, 5000 खत्म होगा। शांतनु जी, जी जी जी। घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं? घोड़े को घोड़ा ही कहते हैं क्योंकि वो दौड़ता जोर से। मतलब जो चीज जोर से दौड़ती है उसको घोड़ा बोलेंगे आप? बिल्कुल, वो सीधा देखती है एकदम। नहीं, मैं व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो घोड़े की बात कर रहा हूँ। घोड़े को घोड़ा घोड़ा सीधा ही क्यों देखता है कहते ना, हैं? इधर उधर देखता नहीं है। हाँ, इधर सीधा, वो एक बार उसको दौड़ा तो वो सीधा देखते हुए दौड़ते रहता है। मगर मेरा सवाल है घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं? अब घोड़ा को घोड़ा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। पक्का है घोड़े को घोड़ा ही कहेंगे? बिल्कुल। तो वैसे ही ये कंपनी का पॉलिसी है, आप उसको बार बार लोग जब पूछते हैं तो अब मैंने ये जवाब देना शुरू कर दिया है। नहीं ठीक है सर, आप मेरा समझ ये मैंने सोच पहले ही। सोच के, बहुत कुछ सोच के ये पॉलिसी बना दी गई है। घोड़े का जी नाम जी घोड़ा रख दिया गया है। अब बिल्कुल। हम उसके अराउंड कितनी भी बात करें, ये चेंज नहीं होने वाला है। नहीं ठीक है, अगर चेंज नहीं होना दैट इज देयर इज नो डिस्कशन देन। हाँ, मेरा ये, मैं एक एग्जैक्टली। सजेशन के तौर पे ये बात कर रहा था। आप देयर इज नो समझिए, उसके पीछे देयर हमने इज नो। बहुत विचार किया है। ये सजेशन ऐसा नहीं है कोई पहली बार हमारे पास आ रहा है, ये 3 साल ओके से आ रहा है। देन ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके, वासुदेव राव जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर जी, वो डीएमटी कैसे वो रनिंग करना है जरा दिखाई नहीं आपने। डीएमटी कैसे ऑपरेट करना है? सबसे पहले उसके लिए ये आपको अपने केवाईसी वेरीफाई करने हैं। हाँ सर। उसके बाद वहां पे जाके आपको अपना बेनिफिशियरी ऐड करना है। हाँ चलिए सर। मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ आपको। हाँ सर। तो डीएमटी ऑपरेट करने के लिए आपको जाना है डीएमटी के टैब में। हाँ सर। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आपका नया कस्टमर है हाँ सर। तो उनको आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ सर। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे, और आपकी कस्टमर की डिटेल्स आके आप उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे। उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पिन कोड, आप इसको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपकी कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर। हाँ तो सर। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ सर। तो नेक्स्ट टाइम आपके सारे कस्टमर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। हाँ सर। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिनके अकाउंट में आपको ये पैसा ट्रांसफर करना है। हाँ सर। तो वो बेनिफिशियरी आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए अगेन ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कस्टमर का नाम, पहला नाम, मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर, उनका एफएससी कोड, राइट। हाँ सर। इसके बाद आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आईएमपीएस। हाँ सर। आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। रिमार्क अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड करके क्लिक कर देंगे ट्रांसफर फंड पे। और हाँ अगेन सर। वो आपको पिन के लिए पूछेगा, आप पिन एंटर करेंगे और आपके वॉलेट से इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा T+1 में, और आपको आपका कमीशन भी मिल जाएगा। सर आवाज राइट, गई, वो आवाज अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ सर। जी। तो समझ में आ गया आपको प्रोसेस, किस तरीके से डीएमटी यूज करना है आपको? हाँ थोड़ा आ गया सर। वो कितना अमाउंट तक कर सकते हैं सर हम? सॉरी, कितना अमाउंट तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं? 30,000 रुपया एक बार में, एक ट्रांजेक्शन में। हाँ सर। वो सीधा उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है सर? सीधा बैंक अकाउंट में। हाँ सर, हमारे अकाउंट से बैंक अकाउंट हो जाता है उसका। जी, ठीक है सर। ओके ओके। उसका राइट। कमीशन कितना रहता है सर वो? 1.4%। ओके ओके। 2% कस्टमर को डीएमटी चार्ज लगेगा और आपको 1.4% कमीशन मिलेगा इसमें। हाँ सर, टोटल कस्टमर को तो 2% लगेगा। 2% उनको डीएमटी चार्ज लगेगा। वो सब जगह लगता है, जो भी डीएमटी कंपनीज हैं वो चार्ज लेती हैं पैसा हाँ ट्रांसफर सर। करने का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू ओके। सर। नरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर ये डीएमटी को लेकर ही मैं चर्चा करना चाह रहा था, पर मेरे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपके माध्यम से अभी जस्ट मिल गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, लगभग इसी पे मैं चर्चा करना चाह रहा था, पर आपने सारे लगभग जो मेरे प्रश्न थे जो मैंने नोट किए थे, चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी मूछें बहुत बेहतरीन है। हाँ, वो अभी आपने जवाब दे दिए हैं।
चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विक्रांत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताइए। डीएमटी का तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट डीएमटी से रिलेटेड है। इसमें डीएमटी का जो कस्टमर है वो अपना यूजर होना जरूरी है? नहीं, वो कोई भी हो सकता है? क्योंकि देखिए इसमें हम कोई कैशबैक नहीं देते कस्टमर को। ये सिर्फ एक सर्विस है जो आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनको हमारा यूजर होना जरूरी नहीं है। ओके सर। बट अगेन मैंने बोला ना, यूजर डीएमटी के साथ साथ और बहुत चीजें कर रहा है हर महीने, राइट? अगर खरीद रहा है, यहाँ रहता होगा तो राशन भी खरीदता होगा, तो उनको बिल्कुल यूजर बनाइए आप। जस्ट फॉर नॉलेज सर जी। एक जैसे अपने ये वाउचर्स अपने जो भी क्रिएट करते हैं, जैसे मेगा ब्रांच है जिसका भी आपने जी तो उसका वाउचर्स की अमाउंट कम भी हो सकती है। जैसे उसकी परचेजिंग 8,000 होगी, 9,000 होगी, 9,500 होगी, 10,500 होगी और अपन ने 10,000 का वाउचर दिया जी। तो अगर उसकी परचेजिंग वाउचर से ज्यादा है तो बाकी का वो कैश पेड करेगा वहाँ पे? देखिए इसलिए मैंने बोला हर ब्रांड्स की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। कोई ब्रांड आपको हो सकता है ये बोले कि भाई आप एक ही वाउचर 10 बार भी यूज कर सकते हैं। कोई ब्रांड आपको बोलेगा कि नहीं, आपको पूरा वाउचर एक ही बार में इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल बिग बाजार, तो बिग बाजार का वाउचर आपको पूरा एक बार में इस्तेमाल करना होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अपने कस्टमर को छोटे डिनोमिनेशन के दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 के उसको 8 दे दिए। अब मान लीजिए आपने 8,000 के वाउचर्स को दे दिए, लेकिन उसकी परचेज होती है 7,300 रुपए की। तो क्या करेंगे, 7,000 के वाउचर वहां पे यूज कर लेंगे, ऊपर का जो 300 रुपया है वो अपने पास में से दे देंगे कैश अलग से। बराबर। और अपना कमीशन जनरेट होगा 7,000 पे? हाँ नहीं, 8,000 पे। आपने तो 8,000 के वाउचर बेचे ना 1,000 उनको। का वाउचर उसके पास से अनपेड है, वो भी उसका भी आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और उनके पास तो क्या 12 महीने की वैलिडिटी है, तो अगले फिर महीने जाके उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और करना ही है। राइट। एक क्वेश्चन और है, यूपोस परचेज का जो बिल जनरेट होगा उसको हमको अपलोड करना पड़ेगा? जी। ओके राइट। थैंक यू। मकरन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर ट्रांजैक्शन पे अपने जो फ्री वाउचर्स आते हैं वो आपने कहा था कि कस्टमर को अपन डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं जी, तो वो थोड़ा सा बताइए ना सर प्लीज। सिंपल है, वहां पे कोड दिया हुआ है, उसको आप कॉपी करिए और कस्टमर को व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके ओके डन डन। राइट। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। एक्चुअली यूपॉस थ्रू हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं बिल पे और रिचार्ज का, तो उसका भी हमको इनवॉइस या कुछ लोड करना है उसमें? आपको कुछ लोड नहीं है करना है, वो ऑटो ट्रैक होता है, बट कस्टमर को उसका रिसिप्ट चाहिए होता है। हाँ। मान लीजिए आपने उनके लिए बिजली का बिल भरा, तो बोलेंगे भाई वो बिल की कॉपी तो दीजिए जो आपने भरी है, रिसिप्ट तो दीजिए। राइट। तो वो बिल की जो कॉपी है, जो रिसिप्ट है, वो कस्टमर के एप्लीकेशन में ही अपलोड हो जाती है। हाँ वो तो आइडिया है सर। राइट। हाँ ओके। यस सर, थैंक यू। जी अनुपम भैया बताइए, क्या सेवा करें आप? सबसे पहले तो सेम पिंच, आप भी ब्लैक में हो, मैं भी ब्लैक में हूँ। जी जी, आज को सारे इत्तेफाक से सभी लोग ब्लैक में हैं। बहुत बढ़िया था। मेरे 2-3 प्रश्न तो मैं प्रायोरिटी देखता हूँ। एक तो ये कि जो अपन प्रोफाइल है यूपॉज में डैशबोर्ड पर, वो 2 बार क्यों है, एक तरफ राइट साइड में और एक तरफ लेफ्ट साइड में, जबकि स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन एक ही है, एक हमने थोड़ा बड़ा बटन दे दिया है, एक हमने थोड़ा छुपा के दे दिया है। ओके चलिए। एक ये मैं कहना चाह रहा था, जब हम बिल अपलोड करते हैं तो आपके यहाँ पर जब चूज फाइल करते हैं तो उसका साइज 2 MB का है जी। और नॉर्मली जब हम फोटोग्राफ खींचते हैं किसी भी बिल का तो वो लगभग 4 MB लेता है। देखिए आजकल HD कैमरे आ रहे हैं सब 64 मेगापिक्सल वाले। उसको 4 MB कर देंगे तो थोड़ा सा क्या बाकी लोगों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। अनुपम भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब अभी जो 64 MB से कोई खींचेगा तो बोलेगा हमारा जो पिक्चर का साइज है वो 8 MB है, तो आप क्या एक काम करिए 8 MB कर दीजिए। चलिए मैं कोशिश करूंगा उसको PDF में कन्वर्ट करके जो है वो भेजने का। दूसरा मैं एक ये चीज पूछना चाह रहा था कि जब ये एजेंट जब ऑर्डर कंफर्म करता है, जिसका अप्रूवल मास्टर यूपॉस को देना पड़ता है 15-20 मिनट पर, तो क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है कि उसके पास में एक SMS पहुंच जाए यूपॉस ओनर के पास में कि उसको तुरंत मालूम चले? इस पे वैसे हम ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट सिंपल है। जैसे देखिए भूख मुझे लगी है तो रोटी मुझे ही चिल्लाना पड़ेगा भूख लगी है। जी।
तो जैसे ही एजेंट ऑर्डर प्लेस करता है उसके सामने इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता है कि अपने यूपॉस को कॉल करिए और कई ऑर्डर अप्रूव कर दें। राइट क्योंकि राइट मान लीजिए आपके पास एसएमएस आया भी है, आप चला रहे हो उस समय गाड़ी, या आप भाजी खरीद रहे हैं मार्केट में, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आपका एजेंट आपको कॉल करके बोलेगा मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जरा जाके उधर टिक कर दीजिए, ठीक बात है, ठीक तो बात आप है, कर देंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। राइट। एक बस मेजर चीज और पूछना चाह रहा था जी, कि जब भी हम यूपॉस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम क्लाइंट को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाते, हमको उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है जी, और वेब डैशबोर्ड में भी कहीं पर भी जो है वो बिल डेटा वो डिटेल बहुत जल्दी ऐड हो जाएगी इसमें। चलिए, सो नाइस ऑफ यू। बाकी और प्रश्न है, बाकी लोग के प्रिविलेज के बाद बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अमित जी। ओके, दीपक भारती जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर ये जो वेंडर है अपना, वेंडर को अगर जो बिल आता है वो अप्रूव करता है बिल, और अप्रूव करने के बाद में उसको जो कमीशन पे करना पड़ता है, तो वो कमीशन अपने यूपॉस से पे कर सकता है सर? उसका बेनिफिट अपन उठा सकते हैं क्या यूपॉस होल्डर? यूपॉस से देखिए वेंडर का कोई लेना देना नहीं ना, यूपॉस से आप वेंडर के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बट वेंडर के यूपॉस से कैसे कमीशन पे करेगा? वो अपना तो उनको वेंडर पैनल दिया हुआ है हमने, उसी से वो कमीशन पे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। संजय पवार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। संजय पवार साहब, आप हाथ उठा के गायब हो गए। आइए धर्मिष्ठा मैडम, आप आइए। जी मैम बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने एक एग्जांपल दिए थे जी, खोटियार मेडिकल स्टोर का, जी जी, जिसके अंदर में कस्टमर ने पैसे किसके हाथ में दिए? यूपोस के हाथ में? मेडिकल स्टोर के। क्योंकि लोकल वेंडर्स में जाके मैं उन्हीं को पेमेंट करूंगा, सिर्फ मैं जो बिल मिलेगा उसको अपने व्हाट्सएप यूपॉस को भेज दूंगा और यूपॉस उस बिल को अपलोड कर देगा। ओके, राइट। और सर जो डीएमटी हम करते हैं उसके अंदर में वो कितनी देर में रिफ्लेक्ट हो जाता है अकाउंट में? जो T+1 आपने आज किया तो मैक्सिमम कल एक वर्किंग डे के अंदर अंदर पैसा क्रेडिट होता है, यानी मैक्सिमम। मैंने बोला IMPS है, वैसे तो इंस्टेंट हो जाएगा, ओके, बट मैक्सिमम अगर लगा तो एक दिन का समय लगता है। ओके। और सर जो आपने कमीशन की बात करी थी, सेगमेंट से थोड़ा हटके है, जीजी कॉइन जो मिलते हैं हमें कमीशन के, जी, वो कितने दिन में आते हैं? यानी यूपोस को जो कमीशन आता है उसके कॉइन भी मिलते हैं इमीडिएटली। आज आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किए, उसके जीजी कॉइन आज रात 12 बजे के बाद आपको इशू हो जाएंगे। यानी उसी सेम डे आपको कमीशन तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है और कॉइन भी उसी सेम डे आ जाता है। सेम डे आपको क्रेडिट हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ओके। संजय पवार जी आप पूछ सकते हैं अगर आप हैं यहाँ पे तो। हेलो, आ रही सर आवाज? हाँ अभी बड़ी गोविंदास आ रही, बताइए। हाँ सर एक्चुअली मेरा एक ये सवाल था, ये जो एजेंट अपॉइंट करना है जी, एजेंट और अपन पार्टनर भी अपॉइंट कर रहे हैं जी, तो पार्टनर उसके बाद एजेंट? पार्टनर दूसरी चीज है जो एसीपी को अपॉइंट करना है अपनी टीम में। एजेंट आप अपॉइंट करते हैं यूपॉस में, सब एजेंट। अच्छा, सिर्फ यूपॉस का काम करने के लिए? एग्जैक्टली। ओके सर। और दूसरा ये जो एक पेमेंट प्रोसेस है सभी ट्रांजैक्शन में, जैसा आप वैलेट से हम लोग पेमेंट कर रहे कस्टमर के लिए जी, तो उससे जो पेमेंट हमको लेना है जी, वो कैश फॉर्म में या वैलेट फॉर्म में कैसा ले सकते हैं? क्या वो डायरेक्ट आपकी इच्छा हो, आप कैश ले सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उसके लिए कोई राइट, जिस तरीके से चाहे आप पेमेंट। नहीं, उसके लिए आपको लेना है उनसे, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। ओके। और जो लोकल वेंडर है, अभी जो सवाल था, लोकल वेंडर के यहाँ वो सामने शॉप में पेमेंट करेगा और हमारे तरफ बिल सबमिट करेगा। आपको सिर्फ वो बिल दे देगा अपलोड करने के लिए, बाकी पेमेंट उनको वहीं करना है, प्रोडक्ट उनको वहीं जाके खरीदना है।
उसके, और जो ऑनलाइन परचेज करेगा उसका पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकता है और अपने थ्रू भी कर सकता है, दोनों। करेक्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वासुदेव राव, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर जी, वो अभी हम मेगा ब्रांड से वोचर खरीदेंगे, कस्टमर आके हमको पूछता है तो वोचर वो इमीडिएट नहीं आएगा सर, बोलो तो। आपको मैंने बोला ना, उधर लिखा हुआ है अगर 1 दिन का डिलीवरी टाइम। हाँ सर। तो उतना टाइम बोल के चलिए अपने कस्टमर को। वो क्या है सर, वो एक ब्रांड में तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा लिखा है, तो कस्टमर को वेट करना पड़ता, तो कस्टमर निकल जाएगा मैं हमारे हाथ से। अब इसमें देखिए, अगर उनको ये ग्लोबल गाना का बेनिफिट लेना है तो थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग उन्हें करनी पड़ेगी। राइट, ठीक है सर। और सर वो कस्टमर बिल का वेंडर के पास जो आइटम लिया है बिल वही अपलोड कर सकता है ना सर, हमारा पास आने का जरूरत रहता नहीं? नहीं, आने का जरूरत नहीं है ना, मैं बिल लूंगा, बिल का फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, आप अपलोड कर दीजिए। नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टमर खुद ही कर सकता ना वो? हाँ, खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। हाँ सर, राइट। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके, तन्वी नारखेड़े, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तन्वी, तन्वी आप हैं यहाँ पे? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। दीपक जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर, इसमें से ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ईएमआई का ऑप्शन भी है जो ऑनलाइन वेबसाइट पे है, जाके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप जब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाते हैं, मान लीजिए आपको अमेजोन पे गए, आप मिंत्रा पे गए, तो वहां पे आपको पेमेंट के जितने ऑप्शंस मिलते हैं वो सारे उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें आपका वॉलेट भी यूज नहीं होता है। ओके ओके, राइट। और ईएमआई में कमीशन सर, वो ईएमआई जब जब कटेगा तभी कमीशन आएगा उसमें? नहीं, कमीशन पूरा आ जाएगा आपको। राइट, थैंक यू। ओके ओके। सारंग जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अमित जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, मैं 2 सवाल है मेरे। सबसे पहले तो ये डीएमटी ट्रांसफर जो है ये कैसे काम करेगा, ये जरा मुझे बताइए एक बार प्लीज। डीएमटी ट्रांसफर जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपका मान लीजिए कोई, आज बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं जिनके अकाउंट्स नहीं है यहाँ पे जी, बट उनको पैसा भेजना होता है अपने गांव में या अपने शहर में। ओके, तो आपके यूपॉस के थ्रू अब वो पैसा वहां पे भिजवा सकते हैं। ओके, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना, यानी मनी एक पर्टिकुलर अगर मेजर अमाउंट रहा, बड़ा अमाउंट रहा, एक ट्रांजैक्शन में आप 30,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं भेज सकते। एक ट्रांजैक्शन में 30,000 तक? जी। ये ऑल इंडिया होगा ना सर? हाँ, वो स्टैंडर्ड है। ओके। सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसा इंश्योरेंस और मेडिक्लेम का अगर हम कुछ प्रोडक्ट देखें तो एक पर्टिकुलर बीमा.com करके हमारा जो एक एसोसिएट है हमसे, जिसपे हम जाके देखते हैं, अभी पर्टिकुलर अगर मुझे मेडिक्लेम पॉलिसी मैंने भी कुछ दिन पहले ली और उसमें HDFC अर्गो का जो एक पर्टिकुलर मेडिक्लेम प्लान मुझे लेना था, जो मैं देख रहा था, उसमें सर वो नहीं था। यानी मैं रेलिगर देख रहा था तो वो उसमें है, ICICI लोम्बार्ड था, उसके बाद में 2-3 और थे, पर कुछ प्रोडक्ट्स जो पर्टिकुलर जो ज्यादा अच्छे हैं, है ना, HDFC की कुछ पॉलिसी अगर, तो ये कुछ चीजें ये बाद में भी जुड़ेगी या फिर हमें कुछ लिमिटेड ऑप्शंस में ही इसमें लेना पड़ेगा, चॉइस नहीं ज्यादा? बिल्कुल जुड़ेंगे, देखिए अभी हम शुरू हुए हैं, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके, जीजी गोल्ड यूपॉस, अच्छा आपने नाम ही जीजी गोल्ड रख लिया, वेरी गुड, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने नाम लिखा था रजनीश यार। ओके, दैट्स गुड। नो, अच्छा है, आपकी आइडेंटिटी अलग से दिखती है। सर, मेरा 2 क्वेश्चन था जी। फर्स्ट वन रिलेटेड टू डीएमटी, उसमें फॉरेन अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है क्या, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ? नहीं, अभी नहीं। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन, इसमें स्टॉक एंड शेयर्स कुछ है क्या यूपॉस वेंडर्स लिस्ट में कुछ? नहीं, अभी नहीं, वो भी नहीं है। ओके, दैट्स डन, थैंक यू। ओके, मिस्टर मोमीन मोहम्मद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। जैसे हम कस्टमर को ऐड किया हमारे यूपॉस में, जी,
कस्टमर ने ऑलरेडी जो अमेजोन से शॉपिंग किया, ग्लोबल गार्नर के ऐप के थ्रू ही शॉपिंग किया है, तो वो उसका बिल हमारे पास में अपलोड कर सकता है, तो भी कमीशन जो यूपॉस का कमीशन है वो मिलेगा क्या? बिल्कुल, वो खुद भी अपलोड करेंगे तो भी आपको कमीशन मिलेगा, और आपसे करा रहे हैं तो एनीवेज आपको तब भी मिलेगा। अच्छा, नहीं मतलब वो जो ऐप में जीजी यूजर के ऐप से ही उन्होंने ऑर्डर। जी बिल्कुल, अगर आप उनके डिफॉल्ट यूपॉस हैं, अगर वो बिल खुद भी अपलोड कर रहे हैं अपने यूजर एप्लीकेशन से, तो भी आपको कमीशन मिलेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? राइट, तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगेन भारत में दो तरीके के कस्टमर हैं, एक जो खुद चलाना जानते हैं, जो एक जो नहीं जानते हैं, तो आप दोनों से पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन भी मेरा सेम ही था, मतलब यही जो अभी आपने बोला कि ना, मतलब कस्टमर ने मेरे थ्रू या मुझे तो नहीं बोला कि भाई ये शॉपिंग करना है, जी और बिल भी अपलोड करने के लिए मुझे नहीं बोला, बट फिर भी जब मैं अपना मतलब क्लेम बिल के इसमें जाता हूँ ना, तो वो कस्टमर के जो बिल से वो मुझे भी शो होते हैं। जी, तो कस्टमर अपने जो शॉपिंग करेंगे उसकी डिटेल भी आपको मिलेगी। हाँ, तो अभी आपने बोला कि अगर मुझे नहीं शेयर करता है, खुद भी अगर बिल अपलोड करता है, तो भी उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। एग्जैक्टली, बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस उसके ऑर्डर्स की डिटेल भी आपको आपके यूपॉस से मिलेगी, नहीं तो आपको पता ही कैसे लगेगा कि कस्टमर ने कुछ किया है। नहीं तो सिर्फ उसमें अमाउंट आ रहा है, डेट आ रहा है, शायद ट्रांजेक्शन डेट आ रहा है और अमाउंट आ रहा है, और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं आ तो रहा। बस उतना बहुत है, आपको समझ में आ जाएगा कस्टमर ने कुछ ट्रांजेक्शन किया है, कौन सी कैटेगरी में किया है वो भी दिखता है। हाँ, वो तो अमेजोन का ही एक है, राइट जी। ये इसमें थोड़ा सा डिले भी होता है इसके जो रिलीज है कमीशन। जैसे मैंने बोला ना आपको, वेबसाइट्स में 90 दिन का समय लगता है। नहीं सर, कस्टमर का तो मतलब यूपीवी जनरेट हो जाता है, बट यूपॉस नहीं, 90 दिन से पहले कुछ नहीं होता वेबसाइट्स में। हाँ, वो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में कस्टमर का भी यूपीवी जनरेट हो जाता है, सब चीज हो जाती है, बट इसमें मतलब यूपॉस का कमीशन लेट आता कोई है। ऐसा स्पेसिफिक एक केस होगा तो आप उसको इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, हमारे टिकट रेज कर सकते हैं ना आप इसके अगेंस्ट में, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। थैंक यू। ओके, जी पोदार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग अमित जी। जी गुड इवनिंग, बताइए। मेरे को दो तीन जो क्वेश्चन अभी समझ में आए, तो जो बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट है जी, उसमें तो यूपॉस वॉलेट से तो पेमेंट होता नहीं है, मैंने दो तीन नहीं ट्राई उसमें किया। वॉलेट की जरूरत नहीं है, वॉलेट से जरूरत नहीं नहीं ना सर, डायरेक्ट हम पेमेंट करेंगे। एग्जैक्टली, एंड बिल अपलोड कर देंगे। एग्जैक्टली। सो लाइक जो लोकल वेंडर का भी आपने बताया, इवन हम अगर डायरेक्ट परचेज करते हैं लोकल वेंडर से और वो बिल अपलोड करते हैं तो हमें कैशबैक मिलता है। सो एनी यूजर कैन डू दिस। अच्छा, तो यूजर गया लोकल वेंडर पे, उसने वहीं पे पेमेंट किया, और अगर उसने खुद भी बिल अपलोड किया तो भी आपको कैशबैक मिलेगा यूपॉस में। अच्छा, अगर आप उसके डिफॉल्ट यूपॉस पार्टनर हैं तो। राइट, ओके, मुरली मोहन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। हाँ सर, एक छोटा सा पॉइंट है, आज हमने डीएमटी करके देखा है सर एक्चुअली। जी, तो मनी वो बोल रहा था पेटीएम से मिनिमम 500 बोला है, एंड दूसरा चीज 500 के लिए 10 रुपीज कट हो रहा था। तो मैक्सिमम अगर 30,000 किया तो कितना कट होगा डीएमटी से? आपको बोला ना 2%, मिनिमम 10 रुपया लगता है, बाकी 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन। हाँ, तो मतलब 30,000 का 2% कट जाएगा। करेक्ट। एंड वैलेट से भी ले रहा है ना सर, तो वैलेट में हम लोग ट्रांसफर करके करना है या बैंक टू बैंक डायरेक्ट कर सकते हैं? वॉलेट से पैसा जो ट्रांसफर होगा आपके वॉलेट से होगा। हाँ, so money has to transfer to global garner, then from there to wallet, then wallet to customer. करेक्ट। तो वहां से कितना मिलेगा सर अपने को? 1.4%। 1.4%। एंड दिस 2% विल बी हमको लगेगा सर या वो कस्टमर को? नहीं, कस्टमर को, डीएमटी चार्ज कस्टमर को बेयर करना होगा। अच्छा, कस्टमर को बेयर करना। हाँ जी। ओके सर, यही था। ओके, रानी गर्ग आप पूछ सकती हैं, अगर मैं नाम गलत नहीं पढ़ रहा हूँ आपका तो। नमस्कार जी नमस्कार। सर, राजू गर्ग। अच्छा, आपने नाम रानी गर्ग लिखा हुआ है? नहीं, आपका ही रानी है? लग गया, बाय मिस्टेक हो गया बस। हमने कहा राजू जी रानी में कैसे कन्वर्ट हो गए? जी बताइए। अरे सर, ग्लोबल गार्नर का जादू है सर ये। जी
नहीं भाई, ऐसा जादू मैं नहीं कह रहा चला था अभी चाचा। जो वाला सवाल था डीएमटी वाला, जी इसमें आपने बताया है मैक्सिमम 30,000 रुपए हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जी। इंक्लूडिंग 2% है या 30,600 हो जाएगा वो? नहीं, एक्सक्लूडिंग 2%। मतलब 30,600 रुपए अपन पे करेंगे तो 30,000 ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट, एक नई चीज, एक सुझाव या मैं मेरे मन में एक बात आ रही थी, जैसे जी यूपॉस के वॉलेट को हमें रिचार्ज करना होता है जी तो हम ग्लोबल गार्डनर को पेमेंट भेजते हैं, जी। उसके बाद फिर फोन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो 15 मिनट आधा घंटा जो भी लेकिन समय मैंने, मुझे लगता लग रहा है पहले भी इसको कई बार बताया है, आधा घंटा मैक्सिमम वीक डेज में जब हमारे ऑफिस चालू होते हैं, ऑफिस टाइमिंग में, जी सर, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर, हर आधे घंटे के अंदर सारी वॉलेट रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है। हाँ सर, मैं उसमें एक बात अब कहना चाह हाँ, रहा अगर था, आपको थोड़ा जल्दी है तो आपको फोन करना पड़ता है। प्लीज सर, प्लीज सर, एक बात कहना चाह रहा था मैं, जी क्या ऐसा हो सकता है जैसे अपन पेटीएम में वॉलेट रिचार्ज करते हैं, पेमेंट गया और बिल्कुल हो सकता है, और वो हम कर भी रहे हैं, उसको हम प्रोसेस में है। बहुत जल्दी जैसे ही आप अपलोड करेंगे, इमीडिएटली आपके वॉलेट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। जी जी प्लीज, बस यही जानना था सर, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बट नाम चेंज करिए अपना, धोखा हो जाता अभी है। करता हूँ सर, सबसे पहले जी करता हूँ, थैंक यू सर। ओके, हेमंत जैन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी हेमंत जी जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हमें ये पूछना, पर्सनल अगर अपने को परचेज करना है सर, जीजी यूजर से परचेज करेंगे या आप यूपॉस से परचेज करेंगे सर? आपकी इच्छा है, दोनों दुकानें आपकी हैं। ओके सर, नहीं बेनिफिट किसमें है सर, वही पूछ रहा था। देखिए सिंपल है ना, आप यूपॉस से करेंगे तो आपको यूपॉस में कमीशन भी मिलेगा और एज ए यूजर कैशबैक भी मिलेगा। और अगर आप खुद के यूपॉस में आप बाय डिफॉल्ट कस्टमर भी हैं, तो फिर आप यूजर ऐप से करिए या इधर से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, यूजर ऐप से करने में आपको नुकसान ये है कि पेमेंट गेटवे चार्ज लगेगा, जो आपको यूपॉस में नहीं लगेगा। तो अगर आप वो और पेमेंट एक सर, गेटवे चार्ज देना चाहते हैं तो आप यूपॉस अपने एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू सर। एक चीज और मैं बोल रहा था सर, जैसे मैं यूपॉस परचेस किया हुआ हूँ, जी तो मैं अपना कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रंट मैंने दिखा रहा है कि लोकल मतलब यूपॉस मैंने परचेस किया है बोल के, अपने स्क्रीन पे दिखाता है ना जीजी यूजर को। जी। इसके तो दो कारण होते हैं, ना देखने के दो कारण होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि आपको अपना लोकेशन डालना है। जी सर। अगर आप लोकेशन सेट नहीं करेंगे तो नियर बाय यूपॉस में दिखाई नहीं देंगे, पहला कारण। दूसरा कारण है इसका, आपको रोज अपने लॉगिन में, अपने यूपॉस में रोज लॉगिन करना होता है सुबह, यानी रोज आपको अपने यूपॉस की दुकान सुबह उठ के खोलनी है। जिस दिन आप दुकान नहीं खोलेंगे, आपकी दुकान दिखाई नहीं देगी नियर बाय यूपॉस में, क्योंकि रात में 12 बजे ऑटोमेटिक ग्लोबल गार्डनर आपका शटर डाउन कर देता है, जी लॉग आउट कर देगा। तो आपको सुबह उठ के लॉग इन करना पड़ेगा वापस यूपॉस में। तो एक बार ये करके देखिए, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सर। भविष्य अग्रवाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताएं। सर एक इशू ये हो रहा था, जब हम रेफर करते हैं ना यूजर्स को, जी, तो सर कभी कभी वो रेफरल आईडी उनके वहाँ जाता नहीं है। इसका जवाब आपको अगर चाहिए तो आपको सुबह 6:30 बजे आना पड़ेगा। ओके ओके सर। ये आज हमारे थोड़ा सेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इसके लिए आपको सुबह मेहनत करके 6:30 बजे उठना पड़ेगा, विकास जी को पूछना पड़ेगा, तो आपको बताएंगे। ओके सर, ओके। राइट, तो वो डेली चलता है आस्क क्वेश्चन वाला? डेली चलता है सुबह 6:30 बजे ओके से सर, लेकर थैंक यू। 7:30। अच्छा, बस हमारे पास लास्ट के 6 मिनट बचे हैं, तो जो क्वेश्चन रिलेवेंट हो प्लीज वो पूछिएगा जल्दी जल्दी। मैं आपको फटाफट अनम्यूट करता हूँ। अनूप शर्मा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर, मेरा डाउट ये था कि जब हम मनी लोड करते हैं जी, तो सर वो डेबिट क्रेडिट कार्ड में से करते तो सर वैसे चार्ज लेता है, पर डेबिट कार्ड से करते तो सर 2.5% चार्ज लिया था सर। तो चार्ज क्यों लगता है? डेबिट कार्ड से नहीं लगना चाहिए ना? नहीं, डेबिट कार्ड से नहीं लगता, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही लगता है आपको। सर मैंने 5,000 किया था एंड 2.5% लगा था सर, 125 लगा था। आपने फिर ऑनलाइन ऑप्शन में जाके किया होगा। हाँ सर, हाँ। आप तो यूपीआई करेंगे या एमपीएस करेंगे तो उसमें नहीं लगेगा। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। प्रदीप जैन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रदीप जैन जी।
पंकज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर। जी गुड इवनिंग सर मेरा यूपीएस से रिलेटेड ये था सर, अभी मैंने यूपीएस परचेज किया था जी। तो मेरे को जो दिक्कत आई वो आगे मेरे को यदि किसी को यूपीएस खरीदवाना तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी अब कंपनी ने कुछ सुविधा दी थी कि एग्रीमेंट मतलब लोन बेस पे दिया है, ग्लोबल गार्डनर भी चालू किया था कि आप लोन पे ले सकते हैं। तो सर वो एग्रीमेंट के लिए मैंने 100 रुपए के एग्रीमेंट पे वो जो अपना था वो करवाया, तो उसमें नोटरी करने के लिए परेशानी आ रही थी, मतलब नोटरी करने के लिए वो। मैं अगेन बोलूंगा, देखिए क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है, इसको आप इंडिविजुअली अच्छा। पूछ लीजिएगा, हम बाकी के फटाफट क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक सर, ठीक। विवेक गर्ग जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। विवेक जी। हेलो जी विवेक जी बोलिए। हाँ नमस्ते। मैं ये बोल रहा था कि कुछ जैसे मुझे अभी रिसेंटली कुछ शॉपिंग करनी थी जी, ठीक है, और मेरे यूपॉस से वो परचेस करना या वहाँ, और मेरे इसमें वो वेंडर नहीं है बेसिकली, वो ग्लोबल गार्डनर का वेंडर है, बट उसके यानी मेरे यूपॉस से मैं उसके यहाँ से खरीदी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, तो इसमें जब भी का ये शायद सवाल रिपीट है कि इसमें वेंडर के थ्रू परचेस करने में, डायरेक्ट यूपॉस के थ्रू परचेस करने में बेनिफिट रहेगा या अपना ऐप के थ्रू? आपको सिर्फ बिल अपलोड करना है। अब इसको आप यूजर एप्लीकेशन में डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यूपॉस के थ्रू भी कर सकते हैं। पेमेंट आपको लोकल वेंडर को ही करना है जाके। अच्छा, पेमेंट लोकल वेंडर को करना है जाके। आप यूपॉस से बिल अपलोड करना तो यूपॉस को कमीशन भी मिल जाएगा। ओके राइट, ओके। अजय वाजपेयी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी बताइए। हाँ सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हम सवाल ये पूछना था, बिल्कुल बेहतरीन, कुछ लोग ऐसा डिलीवरी ऑप्शन चूज करते हैं इसमें अमेजॉन में, तो इसमें बिल अपलोड कैसे होगा? सिंपल है, जब आपको डिलीवरी मिल जाए, आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाए, उसके साथ जो बिल की कॉपी आती है उसकी फोटो आप खींचेंगे और अपलोड कर देंगे आपके यूपॉस में। राइट। दिनेश जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट 1 मिनट है तो हम लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सर नमस्कार जी। सर आप मेरे को यूपॉस में बता सकते हैं आप हम ज्वेलरी खरीद सकते हैं? मेरे पास काफी कस्टमर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमें वो कल्याण ज्वेलर्स, मैंने अभी उसको ढूंढा है तो वो दिखता नहीं है, किधर देखना है? कल्याण ज्वेलर्स आप सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल होम पेज पे जाके मेगा ब्रांड्स के, वहां दिख जाएगा आपको। मेगा ब्रांड्स में? ओके ठीक है, थैंक यू। सो मेरे ख्याल टाइम ऑलमोस्ट हम लोग ओवर हो गया है। थ्रू यस वी कैन क्लोज नाउ, हम बंद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत एक्साइटिंग था, मेरे लिए भी बहुत लर्निंग था, और मुझे नहीं पता चला कि ये 1.5 घंटा कैसे निकल गया। थैंक यू सो मच अमित, आपने बहुत अच्छे से सब लोगों को, हम सबको सिखाया। और जो लोग जिन्होंने नए यूपॉस लिए हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में 150-200 लोग तो ऐसे हैं ही जिन्होंने नए, आई थिंक 300 प्लस 300 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नए यूपॉस लिए हैं। उनके लिए ये सेशन बहुत ही लाभकारी रहा होगा, और अब सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी शुरू होगी। अब हम ये चाहते हैं कि आने वाले महीनों में आप इसके ऊपर खूब सारी ट्रांजैक्शन करिए। जितनी अच्छी ट्रांजैक्शन, जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं जगह इसी कोड पे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू वेरी नाइस। बाय बाय।